Hello everyone, welcome to Sama Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Mr. Naeem Hanif, senior journalist from Sama TV. जब बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो अरसे बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है. जानेंगे आखिर वो क्या सरप्राइज है. लेकिन इसके साथ साथ जब बात करते हैं आईनी तरमीम की तो समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के हवाले से इतनी हलचल क्यों है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो ये बताइए आखिर वो कौन सा सरप्राइज है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए. भाई सरप्राइज इतना बड़ा सरप्राइज है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशगवार हैरत भी है मुझे ना कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुल्तान के दूसरे टेस्ट में बड़े आसानी से हरा दिया. जबरदस्त. किसी सनसनी के बगैर और किसी बहुत शदीद मुकाबले के बगैर. आखिर ये क्या स्ट्रेटजी थी कि आप बताएं ना मुझे. अब आप चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब और पूरे क्रिकेट बोर्ड के तमाम अहदेदारों से मेरा सवाल है कि आपने तो फैसला कर लिया शान मसूद को कप्तानी से हटाने का. तो शान मसूद ने दूसरा टेस्ट जो है वो जीत लिया है. अगर वो तीसरा टेस्ट भी जीत लेता तो आपका फैसला कहां जाएगा. अब शान मसूद के साथ आप क्या करेंगे. अपने फैसले पे कायम रहेंगे, सॉरी करेंगे, माफी मांगेंगे शान मसूद से. बाबर आजम इस मैच में नहीं खेल रहा. आपका बैटिंग किंग, रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट बैटिंग की, वो नहीं खेल रहा. किसी फास्ट बॉलर को विकेट ही नहीं मिल रही. 2 स्पिनर्स ने इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए. और 2 स्पिनर्स को मौका आपने दिया दूसरे टेस्ट में, वो स्क्वाड में शामिल ही नहीं थे. और देख ले आपके सामने साजिद खान और नुमान जो हैं वो कहां थे पहले. आपने उनको क्यों मौका नहीं दिया. आपने बांग्लादेश से आपने टेस्ट हरवा दिए. शान मसूद की कप्तानी में आपने 6 टेस्ट हरवा दिए. पाकिस्तान की सरजमीन पे 4 साल से आपको टेस्ट ही नहीं जीते. तो ये 2 लोग कहीं ना कहीं तो खेल रहे थे, कहीं ना कहीं तो अपनी ये स्पिन का जादू जगा रहे थे. डोमेस्टिक भी खेल रहे होंगे, ये जो है ना मुख्तलिफ टीम के साथ मैचेस भी खेल रहे होंगे. ये घर पे सोए तो नहीं हुए थे कंबल लेके लिहाफ ओढ़ के. ये सर्जरी पहले की नहीं हुई. ये सर्जरी मैं कहता हूं कि देखें, आपने जब एक कैंसर जो है जब तक फैल नहीं गया आपकी क्रिकेट की बॉडी में तो आपने सर्जरी का फैसला ही नहीं किया. आपने जुबानी धमकियां देते रहे. आप जो है ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए, आप T20 वर्ल्ड कप हार गए, आप जो है ना यहाँ पे टेस्ट हारी जा रहे हैं. बांग्लादेश वालों को खुद यकीन नहीं आ रहा अभी तक वो किन हालात में वो टीम जब वहां के पूरे मुल्क का वो हुकूमत का तख्ता उलट गया. शेख हसीना वाजिद वहां हेलीकॉप्टर पे भाग गई और वो जो है ना स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया पूरे मुल्क के ऊपर. और अब आप इस हालात में वो टीम खेलने आई, यानी कि उनकी ज़हनी हालत क्या होगी. और इस हालत में उसने पाकिस्तान को हरा दिए. 2 मैचेस सीरीज हरा के व्हाइट वॉश करके वो घर वापस चलेगी. एक पहली खुशी की खबर आई वहां पे बांग्लादेश में ये इक्तदार का तख्ता उलटने के बाद कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को मैच हरा दिया, सीरीज हरा दी, व्हाइट वॉश कर दिया. अब क्या वहां उनको जीत का यकीन नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें हारने का यकीन नहीं आ रहा. अब क्या होता है कि अब आप इंग्लैंड से हार गए. अच्छा, इंग्लैंड से हारना जो है ना समझ में आता है कि इंग्लैंड जो है वो लॉर्ड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है उनको. और टेस्ट टीम उनकी बड़ी तगड़ी है. और हालांकि स्टॉक्स जो हैं वो पहला मैच नहीं खेले थे, उनके बावजूद जो है एक इनिंग और 147 रन से हरा दिया. अच्छा, अब जो है आप ले आए साजिद खान और सेम विकेट है. आपको मजे की बात बताऊं मैं, ये सेम विकेट पे मैच हो रहा है. उसी विकेट पे जिस विकेट पे आप पहला मैच हारे हैं बुरी तरह, जिसको फटा विकेट कह रहे थे रमीज राजा साहब, जिसपे जो है ना वो 800 रन बन गए और आप 500 रन पहली इनिंग में करके मैच ही हार गए. उसी विकेट पे मैच हो रहा है बुशरा. उसी विकेट पे सिर्फ 2 बॉलर्स ने, 2 स्पिनर्स ने इंग्लैंड की दौड़े लगवा दी, नकीरें निकलवा दी. उन्होंने बेबस कर दिया. जबरदस्त. ना जॉय रूट्स वहां पे चल रहा है, ना स्टॉक्स चल रहा है, ना उनके किसी बैट्समैन को समझ आ रहा है कि इनको दोनों को खेलना कैसे. ये कौन है, ये जादूगर कहां से आ गए हैं. ये यहीं से आए हैं, ये हमारे बॉलर्स हैं, ये पहले खेल चुके हैं. हिडन टैलेंट कहीं छुपे हुए थे. लेकिन नहीं उतना हिट हमारे लिए हिडन हो सकता है. क्रिकेट शायकीन शायद उनको भूल चुके होंगे कि काफी अरसे से वो मंजर आम पर नहीं थे. यार मेरा सवाल सिर्फ इतना है बुशरा, एक क्रिकेटर है ना, उसका काम 24 घंटे क्रिकेट खेलना है. आप एंकर हैं, आप हर वक्त जो है ना वो शोज करती हैं. आपकी एंकरिंग में प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए. आपका काम 24 घंटे क्रिकेट खेलना है तो आपके क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए. हार जीत होती रहती है, खेल नजर आना चाहिए, बेबसी नजर नहीं आनी चाहिए. मुसलसल आपकी बेबसी, मुसलसल आपके गलत शॉट्स, मुसलसल आपकी गलत बॉलिंग, मुसलसल पीसीबी के गलत फैसले नजर नहीं आने चाहिए. आपने बोर्ड की जिम्मेदारी ली है ना,
तो आपको इतनी सेंस तो होनी चाहिए, आपके सामने इतनी प्लेयर्स की लिस्ट तो होनी चाहिए कि हम फौरी तौर पे ये चेंजेस कर लेते हैं। आपने वो किया ही नहीं। आपने किया, करते बहुत देर लगा दी। आपने अब किए भी बहुत, आपने अच्छी बात कर दी, बहुत देर की मेहरबान आते आते। और साथ ही आपने क्या किया, आपने बेबसी के आलम में इन दोनों को बुलाया, बेबसी के आलम में। आउटपुट देख लें, और आउटपुट देख लें। आपने नए लड़के शामिल कर दिए बैटिंग में। आपके किंग इस वक्त घर पे आराम टीवी पे मैच देख रहे हैं, बाबर आजम, उनके बगैर आपने मैच जीत लिया। तो फिर क्या आप माने ना जिम्मेदारी, कौम से माफी मांगे कि आपके गलत फैसलों की वजह से हम बांग्लादेश से हारे। आपके गलत अच्छा, ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये तो T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल होने चाहिए थे, ये तो ODI वर्ल्ड कप में भी शामिल होने चाहिए थे। तो आप तस्लीम तो करें ना। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुबारकबाद दे दी आपने, आ गई चेयरमैन PCB साहब, आपको भी मुबारक हो, आपने पूरी कौम को मुबारक दी, मेरी और बुशरा की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो, और आपने हमें मुबारक दी है, खैर मुबारक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब, आपने मुबारक दिया हमें, हम दोनों की तरफ से खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, होगी मुबारकें। अब आप जिम्मेदारी तो कबूल करें, और जिन बोर्ड के सिलेक्टर्स ने इन दो का नाम दिया, उनका नाम ले ना, कि उन्होंने आपको मशवरा दिया है कि इन दो प्लेयर्स को शामिल करें, तो सूरत हाल चेंज हो जाएगी, टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। उनका नाम ले, बिल्कुल, और अब उनको फैसले करने दें जिन्होंने ये टीम बनाई है, जिन सिलेक्टर्स ने। चेयरमैन साहब, आपकी पहली सर्जरी जो है, आपका तुक्का लग गया है, आपका तुक्का लग गया है। लेकिन चले ये तुक्का हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, मुफीद साबित हुआ है, और उम्मीद है कि आगे बेहतरीन हो। ये जो सर्जरीज है ये मुबारक साबित हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये डॉक्टर की सर्जरी नहीं है। एलोपैथिक में सर्जरी का वर्ड आता है, होम्योपैथिक और हिकमत में नहीं आता। तो मैं कहूंगा कि हकीम ने सर्जरी की जो कामयाब हो गई, चले जिसका ये काम ही नहीं था, लेट्स से दैट, जिसका ये काम ही नहीं लेट्स था। होप फॉर द बेस्ट कि फ्यूचर में भी बेहतरीन साबित हो। मैं तो दुआ है। ऐसी डेवलपमेंट्स तरक्की की तरफ हमें लेके जाए। अब तो एक इंटरेस्टिंग सूरत पैदा हो गई ना। अब ये 3 मैचों की सीरीज जो है उसका फाइनल होना है रावलपिंडी में। अब तीसरा मैच कितना सनसनीखेज होगा, कितना इंपॉर्टेंट होगा, उसकी कितनी यूके में और पाकिस्तान में और दुनियाई क्रिकेट में कितनी हाइप होगी कि फाइनल होने जा रहा है। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं आईनी तरमीम की, ये बताइए इस्लामाबाद में हलचल क्यों है? आईनी तरमीम के हवाले से क्या चल रहा है, आखिर माजरा क्या है? बिल्कुल मुल्तान क्रिकेट वाली स्टेडियम वाली सूरत हाल है। वहां भी जो है वो एक पॉलिटिकल मैच चल रहा है इस्लामाबाद में, और वहां पे जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपनी गुगली करवा रहे हैं, और बिलावल भुट्टो इन स्विंगिंग यार्कर अपने कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने फ्लेपर कर रहे हैं और चौके छक्के लगा रहे हैं। हो ये रहा है कि चीज़ें डिसाइडेड हैं। एक नया ट्विस्ट आया आज। 2 दिन पहले रात 1 बजे तक जाती उमरा में एक मीटिंग चलती रही, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी शामिल थे, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ शामिल थे, जिसमें मियां नवाज शरीफ थे, मरियम नवाज थी, इसाक डार थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, बिलावल भुट्टो जरदारी थे। तीनों पार्टीज का अलायंस हो गया। 90% एजेंडा जो है उस पर मुत्तफिक हो गए, उसके ड्राफ्ट पे मुत्तफिक हो गए आईनी तरमीम के। अब सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से बात करना थी कि उनको भी ऑनबोर्ड करते हैं, एक मौका देते हैं कि वो भी आ जाएं, ताकि मुत्तफिका तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली से इस तरमीम को पास करवा लिया जाए। अब होता ट्विस्ट ये आया है कि मौलाना साहब जब पहुंचे इस्लामाबाद तो पता चला कि मौलाना साहब की जो अपनी पार्टी है JUIF वो नीचे से निकल रही है। उनके कुछ अरकान ने कह दिया कि हमें मौलाना साहब आपका फैसला मंजूर ही नहीं है। ये बड़ा एक अजीब ड्रामा, ट्विस्ट कह सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। हैरत अंगेज बात है, हैरत अंगेज बात है। अब मौलाना साहब इसकी तरदीद भी कर रहे हैं, और मौलाना साहब उनको मनाने के अंदर हमें कोशिश भी कर रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, बात है वहां तो यहां तक बात होगी JUIF के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल। अब मौलाना साहब की जिम्मेदारी है। आप PTI को तो आपने बाद में मनाना है, बाकी पार्टीज के साथ आपने निगोशिएट बाद में करना है। पहले तो अपनी पार्टी को आपने अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर रखना है। तो अब मौलाना साहब उनको मना रहे हैं और साथ साथ तरदीद कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में ऐसी कोई रिफ्ट नहीं है, कोई ऐसी बगावत नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो दोबारा पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के। मौलाना साहब अल्लाह दा वास्ता है। अब हो ये रहा है कि वो जो सेनेट का आपस में नहीं, जी सेनेट का जो इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया जाना था वो लेट हो गया। अब वो शाम को शायद 7 बजे बुलाया जाए, और मे बी कि वो इजलास आज की तारीख में ना हो, इसके भी अब चांसेस हैं कि इतनी अच्छा, एक बात थोड़ी सी ना बड़ी अहम है। ये आती तो PTI के हलकों से है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा मुतफिक इसलिए हूं कि आप जब SCO इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है तो उसका एक इम्पैक्ट
दुनिया में आपने छोड़ना है। अभी आपके मेहमान जो है ना, कुछ जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ अभी होटल्स में हैं, कुछ मेहमान खानों में बैठे हैं, अभी वो यहाँ से रुखसत नहीं हुए और आपने फौरी तौर पे ये मीटिंग शुरू कर दी रातों रात जो है आईनी तरमीम की। करें, तरमीम होनी चाहिए, हम तरमीम के हक में हैं, हम तरमीम के हक में, ऐसी तरमीम होनी चाहिए, मगर टाइमिंग की बात कर रहा हूं। पहले उसका एक इम्पैक्ट आप जो है उनको रुखसत करें शान शान तरीके से, पाक सरजमीन शादबाग तराने बजे, और उसी तरह जिस तरह उनको उनका Cost इस्तेमाल किया analysis लें उसका, फिर दूसरे step पर आए, step by step चलें। दुनिया का मीडिया यहाँ पे आया हुआ है, इंडियन मीडिया यहाँ पे मौजूद है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ पे उनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, उनके साथ बात हो। अभी 17 पूरी गुजरी नहीं, रात को 1:30 बजे स्टार्ट कर अच्छा, दिया। अब चले, हो गया, इतनी उजलत में आप कर रहे हैं, कर लें। मसला ये है कि मामला जो है उसमें कोई ना कोई ट्विस्ट अभी आ रहा है। पीटीआई का दावा है कि नंबर्स पूरे नहीं है, वो दावा ये करती रही है, दावा भी हो सकता है, ये उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है, मगर मेरी इतला ये है कि नंबर्स पूरे हैं, बल्कि माकूल इत्ला नंबर्स आपको हैं। कहाँ से आई है? ये इतला जो है वो आ जाती है, किसी के पास चिड़िया है, किसी के पास तोता है, मेरा भी एक कबूतर है, तो आपने वो कबूतर रखा हुआ है? कबूतर जो है वो हमें भी बता देता है। तो कबूतर से बात हुई है, तो कबूतर ने बताया कि नंबर्स पूरे हैं, और इजलास उस वक्त होगा जब नंबर्स पूरे होंगे। तो अगर इजलास कॉल हो गया तो नंबर्स पूरे हैं, तरमीम टेबल हो गई तो तरमीम पास हो जाएगी ठीक। दोनों ईमानों से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर नईम फॉर बीइंग हियर। Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.